चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से अब लोग ज्वाइन कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे। चलिए तो हम ये स्क्रम की चीज़ें पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट और फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो हमने स्क्रम मेथोडोलॉजी को थोड़ा सा देखा था। वाटरफॉल तो हम देखते जाएं, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं। ये डायग्राम है, ठीक है। ये हमने डायग्राम कर देखी थी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। एक मिनट में इसमें मैं एक वो बना दूं। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं इसको चलिए। अभी देखिए, जैसे वाटरफॉल के अंदर होता था रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट। तो ये देखिए लेफ्ट साइड पे जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, लेफ्ट साइड पे तो ये रिक्वायरमेंट वाला प्रोसेस है। यानी ये जो प्रोडक्ट ओनर है, ये बिजनेस की टीम के साथ मिल रहा है, प्रोसेस देख रहा है और एक डॉक्यूमेंट बना रहा है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। ठीक है ना। तो ये तो रिक्वायरमेंट हो गई। लेकिन जो डेवलपमेंट है वाटरफॉल में, डिज़ाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग हुआ करती थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, एक मिनट में डायग्राम में से oops, ये चलता हुआ सॉफ्टवेयर। तो ये डिज़ाइन डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ठीक है, ये जरा हम देखते हैं। तभी डेवलपमेंट कैसे होती है, जब रिक्वायरमेंट आ गई आपके पास, एक प्रोडक्ट बैकलॉग बन गया और तो क्या होता है कि वाटरफॉल में तो फिर अपना टाइम लेते हैं, 3 महीने 4 महीने डिज़ाइन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पर ऐसा होता है कि वो जो डेवलपमेंट है वो इंक्रीमेंटल होती है, थोड़ी थोड़ी करती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी हो गई कि जनाब डेवलपमेंट जो है वो उस तरह से नहीं होती है जैसे वाटरफॉल के अंदर होती है। रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, वो तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं। वो कहाँ होती हैं? वो यहाँ होती है। ये वाला जो सर्किल बना हुआ है ना, तो उससे पहले एक मीटिंग होती है। ये बता देता है कि भाई इस स्प्रिंट में, अच्छा स्प्रिंट जो है वो कोई एग्रीड ड्यूरेशन होती है, 1 वीक की, 2 वीक की या 3 वीक की, जिसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो स्प्रिंट की मीटिंग होती है, प्रोडक्ट ओनर होते हैं और ये टीम होती है, ये जो क्रॉस फंक्शनल टीम है, और ये प्रोडक्ट के ओनर होते हैं। अब ये बताता जाता है कि भाई मुझे ये वाली रिक्वायरमेंट चाहिए, ये वाली चाहिए, सारी नहीं बताता है। जो भी इसकी हाई प्रायोरिटी होती है, 2 3 4 5, ठीक है ना, ये वाली मुझे चाहिए। तो ये बैठ के उसको डिस्कस करते हैं, उसका प्लान बनाते हैं। और बहुत पॉसिबल है कि वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा बताए और वो बताएंगे नहीं जी, एक स्प्रिंट में तो ये नहीं हो सकती है। तो एग्रीमेंट आएगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने 8 बताई, तो कहते हैं नहीं जी, हम 8 तो नहीं दे सकते, 6 दे सकते हैं या 4 5 दे सकते हैं। तो ये मीटिंग होती है स्प्रिंट की। यहाँ मीटिंग हुई, सारी चीज़ें डिस्कस हुई। अच्छा, कस्टमर या प्रोडक्ट ओनर सामने बैठा हुआ है और ये जो टीम है इसके अंदर, ये वाली जो टीम है इसके अंदर प्रोग्रामर भी है, इसके अंदर टेस्ट इंजीनियर भी है, इसके अंदर आर्किटेक्ट भी है। ये तीनों लोग बैठे हुए हैं। ठीक है ना। ये बहुत बड़ी टीम नहीं होती है, या तो 4 5 लोग होते हैं या मैक्सिमम 10। अगर 2 2 लोग भी हुए तो 10 लोग होंगे। इससे बड़ी टीम नहीं होती है। बैठ के डिस्कस करेंगे। अब फिर क्या करेंगे, अभी पूरे एक हफ्ते के बाद ये सॉफ्टवेयर डेवलप करके देंगे। जो रिलीज करते हैं ना इस तरह सॉफ्टवेयर, उसके अंदर रिलीज करते हैं, तो यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर रिलीज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ रिक्वायरमेंट हुई, डेवलपमेंट डिफरेंट तरीके से हुई
और ये सॉफ्टवेयर आपको दिया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी है। डिफरेंस ये है कि ये एक दफ़ा में नहीं देता है, इंक्रीमेंटल देता है, यानी एक स्प्रिंट के बाद सॉफ्टवेयर दे देगा, एक स्प्रिंट के बाद सॉफ्टवेयर दे देगा, स्प्रिंट के बाद सॉफ्टवेयर दे देगा, ठीक है। ये एक इसके अंदर वो है, ठीक है। उसको हम आगे एक और डायग्राम में भी देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक थोड़ी सी चीज़ें और होती हैं। एक ये होता है कि रोज़ाना अगर ये 10 दिन के अंदर देना है तो क्या करेगा कि ये यहाँ पर रोज़ाना एक मीटिंग होती है। रोज़ाना मीटिंग का क्या मतलब है? उसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ मीटिंग, ठीक है ना। डेली मीटिंग या स्टैंड ऑफ मीटिंग होता है कि उसमें अपडेट लिया जाता है, ठीक है। अपडेट लिया जाता है, हर आदमी अपने बारे में बताता है कि मैंने ये काम कर लिया, ये आज करूँगा और ये काम रह गया, ठीक है ना। दैट्स कॉल्ड स्टैंड अप मीटिंग। ये देखते हैं आप, ये इस तरह से और भी चीज़ें होती हैं। स्प्रिंट का रिव्यू लिया जाता है, और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है कि जनाब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जनाब हमने इस प्रोसेस में क्या लर्न किया, ठीक है। तो हम उसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्लियर है, बात समझ में आ रही है, हम आगे जा रहे हैं। ये मैं तो सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ कि भाई कल जो हमने ये पढ़ा था, मैं सिर्फ फ़र्क समझा रहा हूँ वाटरफॉल में और जाइल में। समझ में आ रही है थोड़ी सी बातें, क्लियर हो रही है बातें? ठीक है, चलिए, कोई जवाब नहीं दे यस रहा, सर। जी आगे चलते हैं। ठीक है, हमने ये बताया था कि जी स्टेप्स होते हैं, यानी स्टेप्स का मतलब है आपने देखा अभी रिक्वायरमेंट लेने के स्टेप्स हैं, उसके बाद मीटिंग होती है और सारी चीज़ें ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो स्क्रम इज एग्जीक्यूटेड इन टेम्परेरी ब्लॉक्स। टेम्परेरी ब्लॉक्स का मतलब है एक दफ़ा में नहीं पूरा सॉफ्टवेयर बनाता, एक शॉर्ट पीरियड होता है, इसको हम स्प्रिंट कहते हैं। स्प्रिंट जो है वो 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स का हो सकता है, ठीक है। स्प्रिंट में क्या करते हैं, स्प्रिंट में कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने करनी है तो खुद अपने लिए करें, कस्टमर को दिखा के साइन ऑफ लेना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और आप क्या करते हैं, चलता हुआ सॉफ्टवेयर बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये है, आगे चलते हैं, ठीक है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है स्क्रम मेथोडोलॉजी का? स्प्रिंट की प्लानिंग होती है, उस स्प्रिंट की यानी जो 2 हफ्ते की प्लानिंग है वो होगी। स्प्रिंट में बैकलॉग बताया जाएगा कि भाई ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ठीक है ना, और क्लाइंट बताता है। ये हमने देखा था कि जनाब हम आइट्रेशन में बनाते हैं, यानी अगर वाटरफॉल है तो उसमें पूरा सॉफ्टवेयर एक ही दफ़ा बनेगा, रिक्वायरमेंट डिज़ाइन डेवलपमेंट। तो यहाँ पूरा एक नहीं बनता है। यहाँ फॉर एग्जांपल 30 रिक्वायरमेंट थी तो 10 यहाँ देगा, 10 यहाँ देगा, 10 यहाँ देगा, ठीक है ना। और ये जो रिक्वायरमेंट डिज़ाइन डेवलपमेंट है ये ट्रांसपेरेंट होती है, कस्टमर के लिए ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि सारे लोग बैठे होते हैं, खुद ही कर रहे होते हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनता है, इसका कोई सेपरेट वो नहीं है, ठीक है। बन जाने के बाद फिर आप डिप्लॉय करते हैं और मेंटेनेंस करते हैं। इसको ज़रा एक नेक्स्ट डायग्राम में इसकी दोनों का फ़र्क देख लेते हैं। ये है फ़र्क, अब ये देखें ये मैंने कल लेक्चर में नहीं डाली थी, अभी अभी डाली है। ये वाटरफॉल है, ये आपका रिक्वायरमेंट ले लिया उसने, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये डिप्लॉय करते हैं। मैं फिर आपको 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ओह, ठीक है, ये वाटरफॉल हो गई, ये रिक्वायरमेंट हो गई आपकी, डिज़ाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग, और फिर ये आपने कस्टमर को दे दिया, ठीक है ना। तब ये अगर 4 महीने में दिया है, 1 महीने में रिक्वायरमेंट ली है और 3 महीने में डेवलप किया है, तो ये वाटरफॉल है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, आप देख रहे हैं। तो ये डिफाइन डिप्लॉय डिज़ाइन डेवलपमेंट ये सब यही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपने 30 रिक्वायरमेंट दी है तो यहाँ 10 दे देगा, यहाँ 10 दे देगा, यहाँ 10 दे देगा। तो आइट्रेशन होती है यहाँ पर, ठीक है ना, छोटी छोटी आइट्रेशन होती है। यहाँ पहला आउटकम दिया, उसके बाद क्यूमुलेटिव का मतलब इसको और इसको जोड़ के दे देगा इंटीग्रेट करके। फिर क्या करेगा, जो थर्ड आइट्रेशन देगा तो इसको यानी 10 + 10 + 10, ठीक है ना। ये फ़र्क है इसके अंदर। तो ये स्प्रिंट कहलाती है,
ठीक है ना। स्प्रिंट के अंदर वो जोड़ जोड़ के आइट्रेशन के अंदर बना के देता रहेगा आपको। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है भाई? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। दूसरी बात ये कि आप में से अक्सर जो है ना FIP के अंदर कुछ लोगों ने मेथडोलॉजी लिखी होती है एजाइल, और जो प्लानिंग होती है वो इस तरह से होती है कि हम रिक्वायरमेंट लेंगे, डिज़ाइन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो वो एजाइल नहीं होती है फिर। यानी आपने मेथडोलॉजी लिख दी होती है एजाइल, लेकिन उसकी जो प्लानिंग होती है वो फिर वाटरफॉल से नहीं हो सकती ना, वो प्लानिंग भी स्प्रिंट की प्लानिंग होगी। ठीक है, तो इसकी प्लानिंग भी डिफरेंट तरीके से होती है, और ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, चैलेंज नहीं है। आगे चलते हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। डिफरेंट रोल देख लेते हैं। डिफरेंट रोल में बिजनेस ओनर होता है, स्टेक होल्डर होता है, स्क्रम मास्टर होता है, प्रोडक्ट ओनर होता है। प्रोडक्ट ओनर जो है वो दरमियान की में होता है, यानी सारे लोगों से मिलता है, रिक्वायरमेंट लेता है। ठीक है, प्रोडक्ट ओनर। और फिर ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को होते हैं, ये जो फंक्शनल वो होते हैं। ठीक है, ये वो आदमी है जो प्रोडक्ट बनवा रहा है, तो प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, ये देख रहे हैं आप, ये बिजनेस के लोगों से मिलता है, और कोई डॉक्यूमेंट पढ़ना है तो डॉक्यूमेंट पढ़ लेता है, कोई प्रोसेस देखना है तो प्रोसेस देख लेता है, ये सारी चीज़ों को ऑन करता है। ठीक है, सारों को पढ़ता है, बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे काम करता है, या रिक्वायरमेंट इंजीनियर के तौर पे काम करता है। ये इन टीम के साथ बैठ के डेवलप करवाता है। ठीक है ना, ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम होती है, और ये सारे लोग एक हॉल में बैठे होते हैं, अलग अलग नहीं बैठते हैं। ठीक है ना, और सारे मिलके काम करते हैं। और ये इनका एक वो होता है स्क्रम मास्टर, जो इनको क्या करता है, शेयर डिसीजन मेकिंग पावर, प्रमोट टू सेंस ऑफ कम्युनिटी। ये एक्चुअली लोगों को बताता है कि स्क्रम होती कैसे है, कोई चैलेंज होता है, कोई मसला होता है, तो इस टीम को सपोर्ट करता है। ठीक है ना, इस टीम को सपोर्ट करता है। स्क्रम मास्टर नाम याद रखें, टीम मेंबर याद रखें, इसमें कोई वो सेपरेशन नहीं होती। इसमें से डेवलपर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, कोई है, बस सबका स्पेशलाइज रोल है, लेकिन वो प्रोडक्ट ओनर के लिए नहीं है वो। ठीक है ना, ये सारे मिलके ही काम करेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट ओनर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ओनर जो है वो इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस स्टेक होल्डर, यानी बिजनेस के लोगों की चीज़ें बताएगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बताएगा। ठीक है, दे फोकस ऑन बिजनेस पार्ट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बताई जाती है, और ये क्या करता है, प्रोडक्ट बैकलॉग ये लिखता है और इसको प्रायोरिटाइज करता है। स्क्रम मास्टर क्या करता है, ये टीम को लीड करता है, स्क्रम के रूल्स को डिफाइन करता है, प्रोसेस को डिफाइन करता है, लेकिन एक जहन में याद रखें कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होता है, ये काम असाइन नहीं करता है, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्क्रम मास्टर बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होता है। क्या करता है स्क्रम मास्टर, रिडक्शन ऑफ द वीकनेस ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कोई अगर चैलेंज आ रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो ये स्क्रम मास्टर जो है ना वो हेल्प करता है टीम को, जो टीम है उसको डेवलप करता है। ठीक है ना, और ये एक्चुअली डिसीजन मेकर होता है। ठीक है, इंचार्ज होता है। क्या करता है ये, कोचिंग देता है, मेंटरिंग देता है, ट्रेनिंग देता है, जो बाकी लोग हैं इनसे एक्सपीरियंस होता है, कहीं काम करके आया होता है। ठीक है ना, स्क्रम मास्टर की सर्टिफिकेशन होती है, और सर्टिफिकेशन की भी होती है इसने नॉर्मली। ठीक है, तो the group of professional with the necessary technical knowledge, यानी एक आदमी होगा जिसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आती होगी, कुछ लोग होंगे जिनको प्रोग्रामिंग आती होगी, एज ए प्रोग्रामर होंगे, कुछ लोग होंगे जो एनालिस्ट होंगे, क्या नाम है, आर्किटेक्ट होंगे। तो ये इस तरह से, तो दे विल डेवलप द प्रोजेक्ट जॉइंटली, यानी ये जो वाली टीम है, ये 3 से 9 लोग होते हैं फुल टाइम, और ये रिकमेंडेड स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, ये स्क्रम मास्टर है, ये प्रोडक्ट ओनर है, और ये वाली जो टीम है ना, ये देखने आप क्रॉस फंक्शनल है। ठीक है ना, छोटी टीम होती है। क्लियर है बात? होंगे इसके अंदर, लेकिन वो सारी चीजें जो डिजाइन डेवलपमेंट करनी है सब एक साथ हो रही होगी, सारे लोग बैठ के, एज ए टीम की स्पिरिट होती है इसके अंदर, कि समझते हैं और फिर डेवलप करते हैं। ये उनका कोच होता है, फैसिलिटेटर होता है।
ठीक है, क्लियर हो रही बात? इवेंट्स यहाँ से अब जरा पढ़ लेते हैं। अब इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहली चीज तो आपने अभी सुन लिया नाम, स्प्रिंट होती है। अब स्प्रिंट क्या है? स्प्रिंट एक यूनिट है जिसका मतलब, जो अगर आप कहीं देखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है स्क्रम से, तो उनकी एक यूनिट डिफाइन होगी, या तो 1 हफ्ता होगी, या 2 हफ्ते होगी, या 3 हफ्ते होगी। नॉर्मली ये 2 हफ्ते होती है, 10 दिन का काम होता है। ठीक है, तो 10 दिन में आप चलता हुआ सॉफ्टवेयर देंगे। अब आप बड़ी रिक्वायरमेंट है तो हो सकता है 2 ही दें, छोटी है तो 3-4 दे देंगे, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना। डिज़ाइन भी करनी है, डेवलप भी करनी है, टेस्टिंग भी करनी है, और पुराने सिस्टम से इंटीग्रेट भी करनी है। ठीक है ना, ये सब तो इंक्रीमेंटल सारी चीज़ें, तो ये स्प्रिंट होती है। तो स्प्रिंट शुरू करने से पहले स्प्रिंट प्लानिंग होती है, सारे लोग बैठ जाते हैं। ठीक है ना, स्प्रिंट प्लानिंग में तो जो आपका प्रोडक्ट ओनर है वो टीम के साथ और स्क्रम मास्टर के साथ बैठ जाता है और बताता है कि मुझे ये चाहिए। अब वो बताता जाता है और बाकी सारे लोग उससे पूछते जाते हैं। ठीक है, तो वो जो यूजर स्टोरीज होती हैं वो समझाता जाता है और आप हर तरह से समझ लें। अब यहाँ पर प्रोग्रामर भी बैठा हुआ है, वो भी पूछ ले, और यहाँ पर टेस्ट इंजीनियर बैठा है, वो भी पूछ ले, और कोई रोल है जिस तरह आर्किटेक्ट बैठा हुआ है तो वो भी पूछ ले अगर समझ में नहीं आ रही है तो ये लंबी मीटिंग हो सकती है, छोटी मीटिंग हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कि सारी चीजें समझ में आ गई। 1 घंटे में समझ में आ गई तो भी ठीक है, नहीं समझ में आई तो 3-3 घंटे की मीटिंग भी हो सकती है विद द गैप। ठीक है, तो ये एक बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंट है। मीटिंग होगी, एग्रीमेंट होगा, सारा कुछ होगा, फिर सारी चीजें। ठीक है, क्लियर है? एक चीज है डेली स्क्रम मीटिंग। तो आप जैसे अगर आपने 10 दिन काम करना है तो ऐसा नहीं है कि सर झुका के काम करें, रोजाना आप अपडेट ले रहे हो, एक दूसरे को अपडेट दे रहे होते हैं। ये प्रोसेस का पार्ट है। प्रोसेस का पार्ट ये नहीं है कि कोई आगे पूछेगा प्रोजेक्ट मैनेजर की, तो आपने रोजाना अपडेट देना है। तो जो भी 5 लोग 6 लोग हैं वो खड़े हो जाएंगे काम शुरू करने से पहले हॉल में, और हर आदमी बताएगा कि जी मैं कल मैंने ये काम कर लिया है, आज मैं ये करूंगा, और अभी ये वाला काम रह गया। ठीक है, तो नेक्स्ट 24 आवर्स का वो प्लान बना देता है, चीज़ें बता देता है, मैं ये चीज़ें ले रहा हूँ। ठीक है ना, जो काम रह गया, तो दिस इज कॉल्ड डेली स्क्रम मीटिंग। ठीक है, तो इसमें ये हमारे सवाल होते हैं, कल मैंने क्या किया था, व्हाट डिड आई डू यस्टरडे, और व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे, आज मैं क्या करूँगा। और कोई अगर हेल्प चाहिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आपस में एक दूसरे से मदद ले सकते हैं। ठीक है ना, तो सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसमें स्क्रम मास्टर जो है वो कोच का रोल लेता है, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है, वो आपको बताता है कि ये काम इस तरह से हो सकता है। ठीक है, और ख़ास तौर पे जब अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो इनसे नहीं हो रही हो तो उनको फैसिलिटेट करता है। एक चीज़ कहलाती है स्प्रिंट रिव्यू। स्प्रिंट रिव्यू में क्या करता है जनाब, गोल ऑफ द स्प्रिंट रिव्यू इज टू शो what works has been completed with regards to the product backlog for future deliveries। अब आप ये देख रहे होते हैं कि जनाब क्या क्या चीज़ें हो गई हैं और क्या चीज़ रह गई है। ठीक है ना, तो फिनिश sprint is reviewed and there should already be a clear and tangible achievement advancement in the product। तो प्रोडक्ट खत्म, यानी रिव्यू का मतलब ये है कि आपने जैसे एक स्प्रिंट में 10 चीज़ें बनाई थी, तो इसमें भी जो भी आपका टारगेट था 6 8 10, वो कंप्लीट हुई क्या नहीं हुई, क्या रह गया, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ठीक है ना, तो फिनिश स्प्रिंट को रिव्यू करते हैं, और रिव्यू के अंदर खाली आप नहीं होते हैं, यानी डेवलपमेंट टीम नहीं होती है, उसमें प्रोडक्ट ओनर भी बैठता है, और अगर किसी कस्टमर को बैठना है तो वो भी बैठ सकता है। ठीक है, तो यानी जो स्प्रिंट के एंड के ऊपर यानी स्प्रिंट मीटिंग हुई थी ना कि ये चाहिए, तो वही लोग इसमें बैठे होंगे और उसको देख रहे होंगे। ठीक है, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, ये असल में ये इंटरनल होती है, यानी ये टीम बैठती है जो डेवलपमेंट टीम है, और वो ये देखती है कि हमारी टीम और हमारे प्रोसेस में तो कोई गलती नहीं है, तो उसको रिव्यू करती है कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, कोई गलती तो नहीं की,
कोई ऐसी चीज़ जो हमने करनी चाहिए थे हमने नहीं की, तो अपने प्रोसेस को और अपनी टीम के परफॉर्मेंस को देखते हैं और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, कोई चीज़ अच्छी करनी है, कोई चीज़ ऐसे कर लो, आइंदा से ऐसा करो, हम साथ बैठा करेंगे, आइंदा से देखो जब टेस्टिंग करने लगो तो जो भी वीकनेस उनको आपस में नज़र आई होगी, ठीक है ना, तो ये आप इंटरनली जो भी टीम है वो इम्प्रूव करेगी। अच्छा, इसमें ये है कि देखिए जब सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं ना तो पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, नॉलेज डिफरेंट होती है, तो ऐसा बहुत हो सकता है कि आप एडजस्टमेंट कर लें कि देखो ऐसा कर लो, ठीक है ना। टाइमिंग के हवाले से हो सकती है कि एक अच्छा डेवलपर है लेकिन वो आता 10 बजे है, बाकी सारे लोग 9 बजे आ जाते हैं, तो 1 घंटे क्या करूं, बाकी लोग क्या करें, तो या स्क्रम मास्टर देर से आता है, अभी सारी चीज़ें एडजस्टमेंट है, तो या तो बाकी लोग 10 बजे से काम शुरू करें, उसके अलावा कुछ और कर लें, वो मेंटेनेंस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अभी सारी चीज़ें छोटी छोटी एडजस्टमेंट है, सेल्फ करेक्टिंग एक्टिविटी जिसकी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। अब ये ना ही कस्टमर पूछ रहा है ना ही कोई और पूछ रहा है, लेकिन ये आपने एक टारगेट ले लिया है कि जनाब हमने 6 रिक्वायरमेंट देनी है, तब कैसे देनी है, जल्दी देनी है, ठीक है, तो अब इसमें शाम 9 बजे से 5 बजे तक का टाइमिंग है आपका, लेकिन 10 बजे से 6 बजे तक भी हो सकता है, काम खत्म होना चाहिए, काम इज योर बॉस, ठीक है, तो ये इसमें अपने आप को इम्प्रूव करना, सेल्फ करेक्ट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि स्क्रम में कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स बनते हैं। एक तो प्रोडक्ट बैकलॉग है। अब ये बैकलॉग क्या चीज़ होती है? प्रोडक्ट बैकलॉग वाटरफॉल के अंदर क्या करते हैं, ऐसा SRS बनाते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये भी रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो बैकलॉग इसलिए कहते हैं कि वाटरफॉल में प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, काम असाइन करता है, टीम असाइन करता है और उससे पीरियोडिक प्रोग्रेस पूछता है, ठीक है, आपका काम कितना खत्म हो गया, क्या कर लिया, कितना खत्म कर लिया। यहाँ पर फिलॉसफी बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पर वो जो कर लिया है वो तो करना ही था ना, वो नहीं पूछता कि रह कितना गया है, बैकलॉग कितना रह गया। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बनानी है जिसमें 100 फीचर्स देने हैं आपने, ठीक है, तो एक स्प्रिंट में आपने 10 दे दिए, तो कितने रह गए, बैकलॉग कितना रह गया, 90 रह गया। फिर अगले स्प्रिंट में 10 दे गए, तो बैकलॉग कितना रह गया, 80 रह गया। तो कितना रह गया ये बताओ, बैकलॉग कितना रह गया ये बताओ, ठीक है, उसको बर्नआउट चार्ट भी कहते हैं। तो ये है सारी चीजें, ठीक है ना, तो इसमें पूछने का अंदाज ये होता है कि प्रोडक्ट के अंदर कितनी चीजें रह गई। तो प्रोडक्ट बैकलॉग इज लिस्ट ऑफ कलेक्टेड एवरीथिंग दैट प्रोडक्ट नीड्स टू सेटिस्फाई, जैसे हमने कहा 100 रिक्वायरमेंट, तो इन प्रिपेयरिंग द product owner and function are prioritized according to what is more and less important to business, what should be done, अब कितना रह गया ये बताओ, ठीक है। स्प्रिंट बैकलॉग क्या चीज़ होती है, स्प्रिंट बैकलॉग उसका सबसेट होती है प्रोडक्ट बैकलॉग का, यानी मैंने कहा स्प्रिंट बैकलॉग में 100 चीज़ें, तो हर स्प्रिंट में अगर 10 करनी है तो 100 का सबसेट क्या हुआ, 10 रिक्वायरमेंट, 10 अभी करनी है, 10 बाद में करनी है, फिर तीसरे स्प्रिंट में 10 करनी है, ठीक है, तो ये स्प्रिंट बैकलॉग हो गया, अच्छा सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट बैकलॉग, ठीक है। चलिए लेक्चर खत्म हो गया, ये क्वेश्चन है जो आपको शायद पढ़ लेने चाहिए, देख लेने चाहिए, जो क्विज में भी आ सकते हैं और आपकी लर्निंग के लिए भी है कि भाई क्रॉस फंक्शनल टीम का क्या होता है। क्रॉस फंक्शनल टीम का मतलब होता है वो सेपरेट नहीं होती है, यानी जैसे वाटरफॉल में थी रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, यहाँ सारे लोग साथ बैठे होते हैं, ठीक है। हाउ कोलैबोरेशन इज रिक्वायर्ड एंड इनकरेज्ड, तो वाटरफॉल में क्या था, वाटरफॉल में आइसोलेशन थी, ये मैंने काम कर लिया फिर दूसरे को दे दिया, अच्छा डॉक्यूमेंट दिया जाता है, मीटिंग जरा कम होती है, डॉक्यूमेंट दिया जाता है, यहाँ पर तो डॉक्यूमेंट से ज़्यादा मीटिंग की जाती है, समझाया जाता है, बताया जाता है, तो इस तरह से कोलैबोरेशन होता है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट ओनर है वो हर वक्त बैठेगा, आपके साथ बैठेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट बैकलॉग क्या चीज़ होती है, प्रोडक्ट बैकलॉग इस तरह SRS होती है, बिल्कुल वही होती है, इसको पढ़ लेना है। तो स्क्रम मास्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर का सेम रोल नहीं है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये अलग अलग रोल है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं।
कोई सवाल कोई चीज नहीं तो मैं अटेंडेंस ले लूं, फिर आगे चलते हैं। कोई सवाल है किसी का, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है? एनी क्वेश्चन सो फार? है भाई कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, मैं अटेंडेंस ले लूं? सर असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ, असाइनमेंट से रिलेटेड सर क्वेश्चन है जी, सवाल करेंगे तो सर बताएंगे ना। जी जी सर, वो ये था कि जो आपने पहले पार्ट में जो समरी लिखने को दी है, तो सर एक बेटर समरी रिसर्च पेपर की किस तरह लिखी जाती है, मतलब आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर सम अप कर सकें। सर को तो पता है कैसे लिखी जाती है, आपको लिखेंगे तो। नहीं नहीं सर, सर वो तो मुझे पता है, लेकिन ये मैं आपसे वैसे पूछूंगा सर, इसका सारा डेटा है, इसको कैसे सम अप करना है, कि हम हाँ, मतलब बोल्ड बोल्ड हेडिंग को करने हैं क्या। हाँ उसमें कम से कम 3 दफा उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब एक रिसर्च पेपर होता है ना तो वो आपके लेवल से बहुत हाई होता है। ठीक है ना, तो रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी, तो वो टर्मिनोलॉजीज भी आपको समझ में नहीं आएंगी, तो उनको दोबारा से पढ़ेंगे, तो कम से कम 3 दफा पढ़ना पड़ेगा। बगैर पढ़े ये लिखा नहीं जाएगी समरी। पढ़ेंगे फिर आप पेपर हटा के थोड़ा सोचेंगे कौन कौन सी चीजें आपके जहन में आ रही है। ठीक है, प्रोसेस की बात है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात है, फिर उसने कुछ बातें लिखी हुई हैं, तो ये मोटी मोटी बातें वो आप लिख लेंगे, पॉइंट्स उनको डिस्क्राइब करना है। समरी का मतलब होता है कि पूरी डिटेल नहीं, उनको डिस्क्राइब करना है कि भाई ये मैंने सीखा इससे। तो आपने जो 3 दफा पढ़ने के बाद क्या सीखा, तो वो आप उसमें लिखेंगे, और फिर उसमें क्या। ओके सर। जी, जी जी बोलिए। ठीक है सर, क्लियर है, ये क्या है, बस ठीक ठीक, थैंक यू सर। हाँ, और उसमें जो कंक्लूजन वाला पार्ट है उसने कुछ लिखा हुआ है, तो कंक्लूजन वाले पार्ट को भी देखेंगे कि उसने क्या कंक्लूड किया है और हमारी क्या लर्निंग है और हम क्या कंक्लूड करें। ठीक है, तो वो एक्चुअली रीडिंग असाइनमेंट होता है ये, यानी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या चीज़ होती है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर ने इसी वजह से पढ़ने को दिया। ठीक है, चलिए, और एक सैटरडे को क्विज हो जाएगा आपका। चलिए आप जरा अटेंडेंस बोल दीजिएगा। मोहम्मद अदील, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला अहमद खान, मुकर्रम अहमद खान, मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इम्तियाज, अक्षय कुमार, अक्षय की वॉइस। ठीक है, सर मोहम्मद बिलाल प्रेजेंट। मोहम्मद बिलाल प्रेजेंट। मैंने अब्दुल हसीब की लगा दिया, चलिए गलत लगा दिया। हारिस मीर, शाहिद मुस्तफ़ा, हारिस मीर, अच्छा, शाहिद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुजम्मिल खान, प्रेजेंट सर। सैयद अली शान, उमर शकील खान, प्रेजेंट सर। अब्दुल समद वोरा, अब्दुल वाजिद। ठीक है, ठीक है, एनी क्वेश्चन? अच्छा, एक सेमेस्टर में एक असाइनमेंट दे रहा हूँ सैटरडे को, आप लोग, आई डोंट नो व्हाट इज अ गुड टाइम, मैं शाम में देता हूँ 3 बजे से, अगर आपने करना है जो 3 बजे से करना चाहें, और फिर अफ्तार के बाद भी टाइम होता है 3 से 10। ठीक है, तो आप, छोटा सा असाइनमेंट है और क्विज होगा, ताकि आप करते जाएं और ज़्यादा लोड ना हो। ठीक है, चलिए, अटेंडेंस तो हो गई। और कोई चीज़? बिलाल की अटेंडेंस कल की नहीं थी, तो कल यस सर प्लीज। बिलाल साहब की अटेंडेंस लग गई, एक लग गई। थैंक यू सर। और चलिए, तो 2 दिन क्लास की अटेंडेंस लगी। और कोई चीज़, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मुश्किल तो नहीं लग रही है, या कोई ऐसी चीज़? देखिए, हम क्योंकि सामने नहीं है ना, थोड़ा मुश्किल होती है पढ़ने में और कॉम्प्रिहेंड करने में, तो थोड़ा सा इन लेक्चर्स को दोबारा से पढ़ लीजिए। और फिजिकल क्लास का एक एडवांटेज है, क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, सर सामने है, तो अटेंशन होती है। यहाँ पर ज़रा अटेंशन जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट होती है। घर के अंदर बैठ के कोई इतना ज़्यादा फोकस करना मुश्किल होता है। तो बहरहाल जितना हम सीख सकते हैं उतना सीखें।
लेकिन अगर कोई चैलेंज हो सर से पूछ लीजिए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, फलानी चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तब इसको ख़त्म कर लेते हैं और एक सैटरडे को क्विज अनाउंस हो जाएगा तो आप लोग कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। ठीक है भाई, कोई सवाल तो नहीं है, मैं इसको बंद कर दूँ? ठीक है, चलिए, थैंक यू। बंद हो जाओ भाई।